हेलो दोस्तों, सरकारी जॉब प्रेजेंस में आपका फिर से बार स्वागत है। दोस्तों, लगभग 2 से 3 महीने बाद हम सीधे एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कोई भी पुख्ता चीज़ सामने नहीं आ रही थी। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाला था। लेकिन अब मैं सीधे वीडियो लेकर आ गया हूँ इसके नोटिफिकेशन का, जो कि आउट हो चुका है, जिसके बारे में कोई बात नहीं है कि कब आएगा अब आएगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो चलिए इसका फटाफट डिटेल देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 23 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि 60,000 पदों पर सीधे भर्ती की जाएगी आरक्षी नागरिक पुलिस में, जिसमें यूआर के लिए 24,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,000, अनुसूचित जाति के लिए 12,000 और 1291 पद अनुसूचित जनजाति के लिए। तो टोटल 60,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। और इसका आवेदन कब से शुरू होगा, चलिए ये देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 तारीख से इसका शुरू होगा और अंतिम तिथि इसकी 16 तारीख है। एक नोटिस निकल कर आया था कि लगभग 15 दिन ही आवेदन करने के लिए दिया जाएगा, तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लगभग 20 से 21 दिन आपको मिल रहा है आवेदन करने के लिए। और आवेदन का आपका फ़ीस 400 रुपया रहेगा। तो दोस्तों, इसके आवेदन करने का प्रक्रिया थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप या तो किसी का वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे आवेदन करेंगे, या तो फिर आप इंतज़ार करिएगा, मैं भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसे देखिएगा तभी आवेदन करिएगा। अगर आपने खुद से कर दिया और कोई गलती की वजह से अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो गया, तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ जाएगा, आप भर्ती से अछूते रह जाएंगे। तो और आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा चीज़ आयु का बात लेकर चल रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आयु के लिए जनरल के लिए 22 साल ही रखा गया है। जनरल के लिए कोई भी आयु में छूट नहीं दी गई है, इन्होंने साफ साफ इसमें बताया। जैसे ये पिछला नोटिफिकेशन आया था वैसे ही इसमें भी है कि 22 वर्ष, आप यहाँ देखेंगे 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की गई हो और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महिला के लिए हो गया। और दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें लिखित परीक्षा होगी, 300 अंकों का इसका पेपर होता है। टोटल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है। तो ये इसका सिलेबस हो गया। और इन्होंने यहाँ बता दिया है कि OMR बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। और एक और चीज़ आई थी, अब ये जो SSC जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाती है, इस वर्ष से ये भी इस भर्ती में इसको लागू करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन भी इस फॉर्मूले से किया जाएगा जो SSC और UPSSC करती है। और आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। ठीक है। और पुरुष में अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट की आप बात करेंगे तो चेस्ट आप देखेंगे 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 77 सेंटीमीटर बुना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है। ये आपको मैंडेटरी है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर हाइट की बात की गई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और आपके इसके दौड़ का इसका पता ही होगा। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और 2.4 किलोमीटर महिला के लिए 14 मिनट में। ये इसके दौड़ का प्रोसेस है। और जैसे आपको पता होगा कि अनुसूचित जनजाति इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो इनको मिली हुई है। और अनुसूचित
5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष। तो इस तरीके से मिला हुआ है। जनरल के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थी को अपने अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आयु संबंधी और अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, इसके माध्यम से ही आपको अपलोड करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये नया प्रोसेस लाया गया है। और दोस्तों इसके सिलेबस की बात कर लें तो जनरल नॉलेज होता है, इसमें जनरल हिंदी होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, ये इसके सिलेबस होने वाले हैं। तार्किक क्षमता। तो दोस्तों ये रही पूरी यूपी पुलिस की जानकारी। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसमें आपको जवाब दूंगा। और ये जो भर्ती का PDF है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब तैयारी में लग जाइए। और आपको एक बड़ी बात और बता दूं कि 11 फरवरी से इसका एग्ज़ाम होने का एक नोटिस वायरल हुआ था, जो इंटरनल था, और इस पर बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है। तो इसके बारे में भी 100% पुष्टि नहीं की जा सकती है कि 11 फरवरी से है, लेकिन इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये इंटरनल खबर है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।